डन सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नंबर्स देख रहे हैं, वैसे आईटी स्पेस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग माहौल बना हुआ है। अब नंबर्स में देखें तो काफ़ी कुछ खास है, लेकिन ये जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इस बार देखने को मिला है, मार्जिन का स्क्वीज हुआ है, इसके पीछे कुछ बड़ी डील्स आपने साइन की थी, वो पूरी हुई हैं। क्या खास रहा सर? और मार्जिन्स अभी फिलहाल जो डेंट यहाँ पर Q1 में देखने को मिला, कब तक नॉर्मलाइज होगा? हाँ तो आप सही कह रहे हैं। ये जो हमने जो मेगा डील करी है उसका ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशन पीरियड ज़्यादातर फ्री होता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है इस क्वार्टर। धीरे धीरे ये इम्पैक्ट कम होता रहेगा एज वी गो अलोंग, लेकिन Q2 में और दिखेगा थोड़ा, क्योंकि ट्रांजिशन लंबा ट्रांजिशन होता है 6 महीने का। तो Q2 में और दिखेगा, Q3 Q4 ऑनवर्ड्स ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सर, समझना चाहेंगे इस बार के लिए फिलहाल सेगमेंटल परफॉर्मेंस को। और बीएफएसआई जो वर्टिकल है आपके लिए स्टैंडर आउट रहा है, बहुत ज़बरदस्त गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। और अभी भी आप देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू का 49% के आसपास है। लेकिन इसके दूसरी तरफ टेलीकम्युनिकेशंस है, मीडिया है, टेक्नोलॉजी, जिसे हम टीएमटी सेगमेंट भी कहते हैं, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 28% का ड्रॉप देखने को मिला। अब ये टीएमटी जो सेगमेंट है आपका, इसमें वीकनेस का क्या खास कारण है? और क्या लग रहा है अब ये सेगमेंट यहाँ से कब रिकवरी दिखाएगा? क्या बॉटम आउट होने के संकेत है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो हमारा एक क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है जो हम पिछले एटलीस्ट 12-13 क्वार्टर से बता रहे हैं स्ट्रीट को कि ये हमारा क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है। दूसरा, जितनी भी ये हाईटेक वगैरह कंपनीज हैं, ये सारे पैसे खर्च कर रहे हैं आजकल वो डेटा सेंटर और एआई के ऊपर। तो एआई की चिप्स खरीदना है इनको, प्लस अब तो पावर भी नहीं है तो पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि कितने दो दो सौ एक एक कंपनी 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। अब ये पैसा कहीं से तो आएगा ही। तो वो पैसा जो है या तो वर्कफोर्स कट करके आता है, या जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होती हैं उनको कट करके आता है। तो अगर एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं तो फिर सर्विस प्रोवाइडर तो और कम होंगे ही होंगे। तो दो इसके दो दो तरफ से है, हम दोनों तरफ से थोड़ा हिट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब हमारा जो एक्सपोजर है सेक्टर को, वो जो पहले 27-28% होता था, अब केवल 16% रह गया है। तो अगर इम्पैक्ट होगा भी तो पहले से कम होगा। फॉर द सेम डॉलर अमाउंट द इम्पैक्ट विल बी लेसर। बिल्कुल सर। अब एआई की बात करते हैं, और सभी आईटी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी भी यहीं है, थ्रेट भी यहीं पर देखने को मिल रहा है। अब सारे जितने भी आईटी लीडर्स हैं, जेन एआई में काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड हैं। अभी अगर बात करें आपके एआई की तैयारी को लेकर, तो उसमें क्या अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं? और साथ में अगर आप देखें तो किस एआई के चलते जो ट्रेडिशनल प्राइसिंग मॉडल्स थे, क्या उसमें कोई बदलाव? देखिए, हम लोग ये मेजर करते हैं कि हमारा ऑर्डर बुकिंग, एआई इन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर बुकिंग कितना है। एआई इन्फ्लुएंस्ड का मतलब हुआ जहां हम एआई को यूज कर रहे हैं या तो बेचने के लिए या डिलीवर करने के लिए, या एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो हमारी इस बार 24% ऑर्डर बुकिंग जो है वो एआई रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी पाइपलाइन अगर आप देखें तो 60% ऑफ द पाइपलाइन एक्चुअली इज एआई रिलेटेड पाइपलाइन। अब आजकल मैं अपने सेल्स वालों से पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ एआई यूज कर रहे हो, बोला बिना एआई के कोई प्रपोजल ही नहीं जाता है आजकल। एक चीज है रेवेन्यू की तरफ से इम्पैक्ट मेजर करना, दूसरी चीज है कि आप उसको कितनी जगह यूज कर रहे हैं उसको मेजर करना। और आई थिंक दोनों ही हम मेजर करते हैं और दोनों में हमने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। सर, आईटी कंपनीज की तरफ से अब पूरा देश अगर आप देखें ना, तो थोड़ी सी अग्रेशन की मांग कर भी रहा है। अब बैलेंस शीट आपकी देखें तो बड़ी सॉलिड है, पैसा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, कैश एंड इक्विवेलेंस के हिसाब से देखें तो बैलेंस शीट की पोजीशनिंग काफ़ी बढ़िया है। क्या अब हम ये संकेत समझ सकते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा सा अग्रेशन आएगा? ये जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप तलाशेंगे, या फिर इस पैसे का इस्तेमाल आगे जाकर कैसे करेंगे आप?
हाँ बिल्कुल, हम लोग तो आजकल तो प्राइसिंग भी ठीक हो गई है एसेट्स की। पहले तो अनाप शनाप लोग पैसे मांगते थे, आजकल तो प्राइसिंग भी ठीक हो गई है। तो हम लोग मार्केट में हैं, देख रहे हैं कुछ अच्छे एसेट्स। इस समय मैं दो तीन एसेट्स देख रहा हूँ। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जस्ट बिकॉज जेब में पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको खर्च कर दो। वो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, उसको डिविडेंड की तरह हमने अच्छी तरीके से दिया है, डिविडेंड बढ़ाया है। और कैश को हम शेयर होल्डर्स की धरोहर मानते हैं। तो अ, कोशिश यही रहती है कि उसका अच्छा से अच्छा प्रयोग करें, और नहीं तो अगर नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं तो शेयर होल्डर को वापस कर दें। तो सर क्वार्ट एसेट ये और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कोई दवाई नहीं है जो हमें पीनी ही है। ठीक है। तो हम अगर अच्छा एसेट दिखा, ठीक प्राइस पे दिखा, तो हम मार्केट में हैं और खरीदेंगे। सर क्वार्टर वन तो देखिए खत्म हो गया, लेकिन अब क्वार्टर टू और आगे की हमें देखनी है। खासतौर पर अगर आप देखें तो पूरा FY 27 सामने है। मार्जिन्स को लेकर कंपनी की तरफ से क्या गाइडेंस होगी, एग्जिट मार्जिन्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, और क्या कैलकुलेशंस है सर आपके? देखिए, हमने बैक ऑफ द एनवेलप से ज़्यादा कैलकुलेशन किए हैं, बट हम फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते हैं। आपको भी मालूम है, हमने शेयर होल्डर से कहा हुआ है कि हम मिड टीन्स में एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे, वो हम करेंगे। इस समय हमारा फोकस जो है, इस समय एक इंडस्ट्री जो है वो एक टिपिंग पॉइंट पर है। ठीक है, क्योंकि एआई की वजह से तो हमको इस समय हमारा फोकस जो है वो रेवेन्यू पर है, मार्केट शेयर पर है। लेकिन आपने इतनी बात करी है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा Q2 जो है, एटलीस्ट जहाँ पे मैं, अब तो जुलाई एंड हो गया है, एक महीना निकल गया है, बट मैं बस ये कह सकता हूँ कि Q2 हमारा जो है Q1 से बेहतर हो। Q2 जो है Q1 से बेहतर देखने को मिल सकता है। इसी नोट पर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े, आप नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर आपने विस्तार से की बात। थैंक यू सो मच सर।